कन्नौज की फिजा में इन दिनों सिर्फ खुशबू ही नहीं बल्कि विकास और संगठन की नई लहर है। एक तरफ भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को वैचारिक धार देने के लिए एक बड़ा ट्रेनिंग कैंप शुरू कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार ने कन्नौज के कायाकल्प के लिए खजाना भी खोल दिया है। देखिए रिपोर्ट। इत्र नगरी कन्नौज की पहचान अब सिर्फ खुशबू तक सीमित नहीं रहने वाली है, क्योंकि यहाँ अब संगठन की मजबूती, शिक्षा का उजियारा और पर्यटन की भव्यता एक साथ अंगड़ाई ले रही है। शहर के PSM डिग्री कॉलेज से एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को वैचारिक धार देने के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शंखनाद कर रही है, जहाँ 4 मंडलों के कार्यकर्ता 7 अलग अलग सत्रों में राजनीति की बारीकियां सीखेंगे। लगातार हमारा प्रयास है आदरणीय योगी जी का पूरे प्रदेश में और कन्नौज के लिए हम सबका कि शिक्षा के ऊपर हम लोग सबसे ज्यादा ध्यान दें। तो जो हमारे 18 कॉम्पोजिट विद्यालय हैं, इनको लगभग 3 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। इन विद्यालयों को पहले भी काफी अच्छी धनराशि विधायक निधि से दी गई है, लेकिन अब आने वाले समय में स्मार्ट क्लास, अच्छा फर्नीचर, बिजली का बैकअप, मूल रूप से हमारे सरकारी विद्यालय बहुत ही अच्छे हुए हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। लोग मुझे बताते हैं कि लोगों ने प्राइवेट विद्यालयों से बच्चों को निकाल के सरकारी विद्यालय में किया। सरकारी विद्यालय में एडमिशन क्लोज की तख्ती अब लगानी पड़ती है। आने वाले समय में हमारे विद्यालय और भी अच्छे होंगे, क्योंकि इसी पे हमारे बच्चों का भविष्य निर्भर है। बजट की कोई कमी नहीं होगी, योजना की कोई कमी नहीं होगी। तो वहीं आस्था के केंद्र महादेवी घाट को पर्यटन के नक्शे पर चमकाने के लिए योगी सरकार ने 8.5 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। योजना के तहत स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सड़क, शौचालय, दुकानों की व्यवस्था, आरती स्थल और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी कई व्यवस्थाएं विकसित की जाएंगी। योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे महादेवी घाट के लिए लगभग 8.5 करोड़ रुपए की बड़ी धनराशि स्वीकृत हुई है। इसकी योजना बड़ी होशियारी के साथ में बनाई गई है। हमारे इस स्थानीय पर्यटन स्थल की सड़क, शौचालय, आसपास दुकानें, आरती के लिए व्यवस्था, पर्यावरण को अच्छा करने की व्यवस्था, सारी चीजें की गई हैं। मुझे विश्वास है 8.5 करोड़ की बड़ी धनराशि को पूर्ण सदुपयोग के साथ हम लोग जमीन पे लगाएंगे और अपने महादेवी घाट को सामान्य दिनों के लिए भी और जो बड़े पर्व होते हैं उसके लिए भी अच्छा तैयार करेंगे। तो वहीं दूसरी ओर शिक्षा के क्षेत्र में भी कायाकल्प की नई इबादत लिखी जा रही है। जिले के 18 कंपोजिट विद्यालयों के लिए 3 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर की गई है। इस बजट से स्मार्ट क्लास, बेहतर फर्नीचर, बिजली व्यवस्था और पावर बैकअप जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो रहा है। PSM कॉलेज में ये 2 दिन का कार्यक्रम रहेगा। इसमें 4 मंडलों के हमारे साथी कार्यकर्ता प्रतिभाग करेंगे। 7 अलग अलग वर्ग में क्लास होंगे। रात को हम सब यहीं विश्राम भी करेंगे और अनौपचारिक चर्चाएं भी होंगी। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो इसी प्रकार के प्रशिक्षण से, इसी प्रकार मिल करके कार्य करने की पद्धति को विकसित करता है। हमारे संगठन की ये नींव है और उस पर हम लोग आज काम कर रहे हैं। साफ है कि योगी सरकार ने ठान लिया है, ना बजट की कमी होगी, ना संकल्प की। आस्था का सम्मान और शिक्षा की रफ्तार दोनों मिलकर कन्नौज एक ऐसा आधुनिक देंगे जो योगी सरकार अब रुकने वाली नहीं है। अब कन्नौज सिर्फ महकेगा नहीं, बल्कि विकास की रफ्तार से दहाड़ता भी नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हुए हिमांशु तिवारी हमारे साथ सहयोगी जुड़ रहे हैं। हिमांशु, कन्नौज में देखिए कायाकल्प तो हो रहा है, विकास और संगठन की नई लहर भी देखने को मिल रही है, लेकिन एक तरफ भाजपा जो है ट्रेनिंग कैंप चलाने जा रही है। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कितने दिन तक ये ट्रेनिंग कैंप चलेगा? बिल्कुल, जैसे बता दें कि जैसा कि आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण जो तो बीजेपी 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करने जा रही है। महादेवी घाट का कायाकल्प भी होगा। इसके लिए बाकायदा 8.5 करोड़ रुपए राशि की मंजूरी भी दी गई है।
और आपको ये भी जानकारी दे दें कि ट्रेनिंग कैंप के जरिए बीजेपी जो है अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दे रही है। वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार ने कन्नौज के कायाकल्प के लिए भी राशि जारी की है। हिमांशु एक बार फिर से हमारे साथ सहयोगी जुड़ रहे हैं। हिमांशु, 2 दिवसीय ये ट्रेनिंग कैंप जो है भाजपा की तरफ से चलाया जाएगा। एक तरफ तो ये ट्रेनिंग कैंप चलेगा, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ कन्नौज के कायाकल्प के लिए लगातार खजाना खोल रहे हैं। हिमांशु, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो लगता है संपर्क। हाँ जी, बोलिए बोलिए हिमांशु। देखा जिस प्रकार से आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत आज हो चुकी है। जी। ये कार्यक्रम कल से चलेगा। इस दौरान यहाँ पर राज्य मंत्री असीम अरोड़ जी पहुंचे थे, उनसे बातचीत की है। उनका साफ कहना है कि किस प्रकार से संगठन की मजबूत जो नींव है उसको लगातार मजबूत किया जा रहा है। यहाँ पे कार्यकर्ता है, कार्यकर्ताओं को अलग अलग मंडल में डिवाइड किया गया, जिसमें 7 अलग अलग वर्गों के साथ बातचीत की जाएगी, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा जो आगे चल के जो इसकी नींव है उसको मजबूत करेंगे। क्योंकि 2027 विधानसभा चुनाव भी लगा हुआ है। कहीं ना कहीं ये लोगों को, कार्यकर्ताओं को कैसे लोगों के बीच पहुंचना है, कैसे उनको जानकारी देनी है, विकास की योजनाओं की किस प्रकार से योजनाओं को विकास बढ़ावा दिया गया है, ये सारी चीजें, तमाम चीजें जानकारी दी जाएंगी। इसके साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि कन्नौज को जिस प्रकार से विकास की बात की जा रही है, विकास को लेकर बढ़ावा जो बात की जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं कंपोजिट विद्यालयों को 18 कंपोजिट विद्यालय की विकास के लिए करीब 3 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ, जिसमें से कई सारी चीजें सामने आई हैं। क्योंकि उसमें से सेटिंग अरेंजमेंट की व्यवस्था सुधार होगी और बच्चों को पढ़ने के लिए उसमें स्मार्ट क्लासेस लगेंगे, उसमें स्मार्ट टीवी का भी उपयोग किया जाएगा। इसके साथ में कन्नौज का पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मेन जो था उसमें, क्योंकि मालवी घाट पे कई प्रकार के पर्व होते हैं, चाहे वो कार्तिक पूर्णिमा हो या माघी पूर्णिमा हो, कई तरह के स्नान होते हैं। स्नान में इस प्रकार देखते हैं कि जो भक्त जो बाहर से आते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं स्नान की जो व्यवस्थाएं हैं उसमें सुधार के लिए करीब 8.5 करोड़ का बजट पास किया गया, जिसकी बहुत बड़ी बात है कन्नौज के लिए। क्योंकि जब वहाँ पर आरती का स्थान बनेगा, स्नान के लिए स्थान बनेगा, वहाँ पे जो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, लोग यहाँ से आएंगे, तो कहीं ना कहीं कन्नौज के लिए बड़ी बात कही गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका जानकारी देने के लिए।